नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब फैक्ट इंडिया पे आज एक अलग सी हस्ती आप सभी के सामने आई है। इनको इनका जो नाम है वो नाम मैं नहीं ले पाऊंगी आप सभी के सामने, पर इन्होंने बोला है कि कल्कि कहकर मैं इनको पुकारूं। तो आइए इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ इनके बारे में खास क्या है। सर जी टीचर हैं, सही कह रही हूँ मैं सर? हाँ, अभी तो मेरा यही काम है। हाँ, सर जी टीचर हैं और सर में एक दिव्य शक्ति है। अब ये शक्ति ये है कि इनको ईश्वर का दर्शन होता है, देवता दिखते हैं और वो देवता जो कहते हैं ये वही करते हैं। और इनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, जिनका सोल्यूशन इन्होंने देवता से पूछकर कई मुसीबतों का सामना किया। सही कह रही हूँ सर जी? चलिए, तो आप मेरे को सुन चुके हैं, सर जी को सुनिएगा कि सर जी क्या कहते हैं। राम राम कल्कि जी, क्या बोलेंगे बताइए। ये पूरी स्टोरी एक बार आप मुझे समझाइए कि लोग आप पर यकीन कैसे करें कि सच में आपको देवता दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि बनी बनाई बातें तो पूरी दुनिया करती है। क्या ऐसा है जिसको सुन के लोगों को जी, लगे कि आप में सच में ऐसा अपने दिव्य शक्ति है कि आप ईश्वर को देख पाते हैं? क्या बोलेंगे? देखो मैडम, एक क्या हुआ कि मेरे गाँव का ही था सब, जो उसे सब लोगों ने देखा था। हमारे यहाँ एक डेथ हो गई थी और डेथ में मैं उनके साथ थे। जो जिसकी डेथ हुई थी उसके भाई के साथ मैं गंगा जी गया था, हम्म। गढ़गंगा में। तो वहाँ हम्म। से हम आए, आकर के जाने गंगा जी मैं गया, दोनों गए थे। तो वो पिंडदान का काम जो करवाते हैं, 7वें दिन हम्म। करवाते हैं ना, पिंडदान हम्म। के काम हम्म। में मेरे को उन्होंने बैठा दिया कि आप बैठ जाओ। मैं बैठ गया। हम्म। तो बैठने में हम्म। उससे पहले 2-3 दिन पहले मेरे को आभास हो गया था कि अपने हम्म। को हो सकता है थोड़ा डर महसूस हो। तो हम्म। मेरे को आइडिया हो गया था कि वहाँ पर अपने पास कोई लेडीज़ के कपड़ों में आएँगे, हम्म। ताकि मेरे को डर ना लगे। यानी ऐसा क्या है कि हम्म। मेरे को आभास हुआ कि डर लग सकता है अपने को। तो जैसे वहाँ मैं बैठा था ना, जब काम शुरू किया पिंडदान का, तो उसी समय हम्म। एक लेडीज़ के कपड़ों में, मैं कह नहीं सकता हम्म। कि वो लेडीज़ थी, क्योंकि उसका हम्म। पहनावा इस तरह से था कि लेडीज़ होती है, कहीं न कहीं कोई त्रुटि छोड़ दी, हाथ दिख जाता है, पैर दिख जाता है, थोड़ा अंगूठा दिख जाता है, कम से कम अंगूठा तो दिख ही जाता है। पैर का मान लो, कम से कम अपने पैर का अंगूठा देखना चाहें तो वो कहीं दिख जाता है। लेकिन उसमें मेरे को पैर की अंगुली से कहीं भी कोई कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शरीर का कोई अंग जो दिखाई नहीं दिया ऐसा? भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया, शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं दिया मेरे को। तो उन्होंने हम्म। जो घाघरा चाल का पहने हुए थे, यहाँ पे गाँव में यही चलता है, और उस उन्होंने घूंघट का जो इस तरह से पकड़ लिया ताकि कोई मुँह ना देखे। मतलब इसे अच्छी तरह से हम्म। दबा के रख लिया था। तो मैंने उसको काफ़ी आराम से देखा, वो मेरे पास आके बैठे और पिंडदान का आधा घंटा लगा, जितना भी टाइम लगा, वो मेरे पास ही रही। और कम से 20 थे, उनमें से एक कह भी दिया कि भई ये कौन है? कम से कम इसको देखो तो सही। यानी ऐसे हमारे कोई लेडीज़ का बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। लेडीज़ का नहीं क्या, जेंट्स बैठते। का बैठने का मतलब नहीं होता है पिंडदान में बैठ। हाँ, हम्म। वो एक आदमी ने कहा, भई इसका मुँह देख लो, कौन है? कम से कम पता चले। लेकिन मैंने नहीं देखा। हालाँकि मेरा थोड़ा और एक डर और भी था कि बाय द वे मैं इसको देख लूँ या कोशिश करूँ इसका, तो मेरे को इतने ज़ाब्ते से है, तो शायद नहीं देख ले पाते, और बाय द वे देख भी लिया, तो हो सकता है किस टाइप में है, यहाँ पे 20-30 आदमी और भी हैं, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने उसको हम्म। छुआ तक भी नहीं, मेरे पास बैठे रहे। जैसे ही काम हुआ वो उठ के वहाँ से चले गए। ये तो थी जो लोगों ने देखा। एक जो देखने की बात आप कह रहे हैं कि दिव्य शक्ति है, तो बताता हूँ आपको। एक बार मैं यहाँ पे बड़ागाम के पास सांसद सर स्कूल है, वहाँ पे गया था। हम्म। तो हम्म। वहाँ पर ऐसे ही बैठे-बैठे हम इंटरवल में बैठे थे। मैं ऑफ़िस के गेट में धूप में बैठा था, तो अचानक में उन्होंने, क्या पता उन लोगों को क्या, जो स्टाफ में थे उनको क्या जमा, तो उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी बात कह दी जिससे मेरे को थर क्या जोश आ गया, और मैं तुरंत ही हम्म। वहाँ से 30 मीटर दूर पे हमारा गेट है, गेट था स्कूल का। गेट पे गया हम्म। और वहाँ से हम्म। जो मेरे पास बैठा था ना उस समय, वो मेरे पीछे-पीछे दौड़ा कि अचानक ये कैसे कहाँ उठ के गए, और मैं वहाँ रुक गया तुरंत ही। रुकने के बाद वो मेरे पास हम्म। से निकल गए, आगे जाके ये देखिए गाँव बाहर निकल गए रास्ते से। तो मैं वहीं से उड़कर सीधा पेड़ जो 20-30 फीट मान लो आप ऊँचाई पे पेड़ था नीम का, उस हम्म। नीम के पेड़ पे उड़ कर गया और वहाँ से सीधा वहीं ऑफ़िस पहले बैठा था, वहाँ ऑफ़िस गेट पे आके बैठ गया। जो व्यक्ति मेरे को देखने के लिए पीछे से गया था, उन्होंने मेरे को देख लिया कि उठते गए। वो तुरंत ही वापस वापस मुड़ के वहाँ पे मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे से पूछा
कि आप यहाँ पर कैसे आए? जब मेरे को देख तो लिया ही, मैं अब आपको क्या बताऊँ? ये थी वहाँ की देखे हुए लोगों की। हम्म, एक गढ़ गढ़गंगा गए थे हम, तो वहाँ पर उसका भाई मेरे साथ था। हमने पंडित जी को देन-लेन किया और वहाँ से निकले। हम्म, निकलते हम्म, मैं उसको वहाँ से उड़ा कर लेकर आया, जो हम्म, गढ़गंगा से यहाँ अपना दिल्ली के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है। वहाँ उसके गेट तक जो नीचे वाला स्टैंड है, एक तो वहाँ तो लोकल का और एक दोनों 2 स्टैंड है वहाँ पे से। एक लोकल का नीचे की तरफ है और एक ऊपर की हम्म, तरफ है। तो मैं नीचे वाले वहाँ पर उसको उतारा वहाँ पे, दोनों वहाँ तक हम उठते हुए गए। बीच में कुछ ऐसा दृश्य आया था, जिसको मेरे क्या है कि मेमोरी में नहीं है। मेमोरी क्या, कुछ खतरनाक चीज़ें होती हैं, वो मेमोरी में नहीं रहती है मेरी। जिससे कि बाद में मेरे को भी क्या है कि थोड़ी पीड़ा हो सकती है। जो खतरनाक चीज़ें होती हैं, वो मेमोरी में नहीं रहती हैं। तो मैं वहाँ तक उसको उड़ा के ले, कम से कम 150 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा मैडम, वहाँ से गढ़गंगा और ये अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो बस स्टैंड है ना, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड। हम्म, एक और मैं 25 से 30 घंटे तक कुएँ में रह चुका हूँ। ये भी एक इस समय भी कोई बड़ा कारण हुआ था और 25 से ये 30 घंटे तक, घंटे तक। 25 से 30 घंटे, एक दिन से भी ज्यादा आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ, यानी ये मानो कि मैं स्कूल के लिए 9 बजे निकलता था घर से। 9 बजे हम्म, स्कूल से निकलता था, 9 बजे तुरंत ही मेरा क्या कि आपने डबल रोल फ़िल्मों में देखे होंगे मैडम, हम्म, सुना होगा, लेकिन उस समय मेरे हम्म। डबल रोल हुए उस। तो एक मतलब तो आप स्कूल ही में का पूरे व्यक्ति बाहर भी था और आप कुएं के अंदर भी थे। जी, अब वहाँ से मैं स्कूल 9 बजे के लिए 9 बजे स्कूल के लिए निकल गया। उसी समय मुझसे हम्म, अलग हुआ, मेरे को आभास हो गया, हाँ, ऐसा हो गया है। तो उस दिन मैंने हम्म, मेमोरी को एकदम सही रखा। टाइम पे हम्म, स्कूल गया, 10 नोट बच्चों की नोटबुक में हम्म, साइन-वाइन किए और जैसे ही मैं शाम को आया, तो हम्म, किसी ने मतलब रास्ते में मेरे को बताया कि गाँव में एक आदमी हम्म, की डेथ हो गई। ठीक है। अब मैं हम्म, भी कुएँ में गिर के, जिस कुएँ में मैं था उसी में उसकी डेथ हुई बताई। रियली में डेथ हुई थी। तो मैं बाहर था, बाहर वाले की मेमोरी मेरे को पूरे याद है और वो जो बाहर था, वो अगले दिन यानी करीबन 12 बजे डेड बॉडी आई, तब तक वो उन सारा काम उसने उनका करवाया। यानी वो ना थाने में लेके जाना, सुबह हॉस्पिटल से लेके आना डेड बॉडी को, ये हम्म, उन्हीं की बात है के साथ मैं गढ़गंगा गया था। उनके छोटे भाई की डेथ हम्म, हुई थी। हम्म, तो उसके बाद में खेत में अब गया वो, और उसके बाद में वो गए। मेरे को एहसास तब हुआ जब मैं कुएँ से निकलने लगा, यानी कुछ ही सेकंड पहले मेरे को मतलब अब निकलना है। तब वो मेरे को हम्म, आभास हुआ कि मैं कुएँ से निकला हूँ और कुएँ से यानी सीधा का सीधा ऊपर, जितना कुएँ के अंदर था और उतनी हाइट से कुएँ के ऊपर से उतनी हाइट पे ऊपर गया और वहाँ से सीधा जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मतलब घर पे उसको स्नान कराने की तैयारी में थे, उसमें सीधा मैं उनके हम्म, घर गया। वहाँ पर हम्म, मतलब ये उनका अपना कार्यक्रम जो करवाना था उसमें शामिल हो गया। यानी मैं वही समझो कुएँ से निकल के आया था। दूसरा जो स्कूल गया, वो हम्म, अगले दिन मतलब जिस दिन अलग हुआ उसके अगले दिन ही 12 बजे के आस-पास उनको गायब हो गए थे। हम्म, एक इसमें ये करीबन 8-10 महीने की यही है जो बता रहा हूँ, जो गढ़गंगा गए थे और ये हम्म, कुएँ में गए। इसी हम्म, दौरान 6-7 महीने के इसी पीरियड में मैं कुछ समय के लिए, जो मेरे गुरु का नाम श्री नाथ जी महाराज हैं, उनके आश्रम में हम्म, गया था। कि थोड़ी हम्म, दिक्कत होगी तो मैं रहा आश्रम में। आश्रम हम्म, में 7-8 दिन बाद में घर आया। घर आने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि कल उबली बालाजी के जाएँगे। उबली बालाजी हमारे से हम्म, 30 किलोमीटर के आस-पास पड़ती है, जो इधर हम्म, बूढ़ा रोड पे है। वहाँ गया। हम्म, वहाँ मैंने पहले डिसाइड कर लिया था रात को कि अपने को ₹11 मंदिर में चढ़ाने हैं। तो मंदिर में जाके धूप वगैरह की, तो खाने के बाद में मैंने
₹10 और एक सिक्का चढ़ाया था। तो जैसे मैंने सिक्का रखा, तो छत से धन की वर्षा शुरू हो गई, जो करीबन 25-30 मिनट तक सेकंड तक चली, 25-30 सेकंड तक चली। और जो मंदिर में और कोई नहीं था उस दिन, मैं और पुजारी था। तो पुजारी छोटा था उस समय, उसकी उम्र 10-12 साल के आसपास की थी। तो आगे जो थाल रखा हुआ था मंदिर में चढ़ावे के लिए, वो थाल ऊपर तक मतलब ऐसे चोटी लग के भर गया था पूरा। ये तो ये कब सबसे पहले आपको पता चला कि इस तरीके की दिव्य शक्तियां मेरे पास है? मैडम जब भी किस मैं जन्म उम्र हुआ में? था, तो हाँ। गाँव में, अलग गाँव में, झुंझुनू में नहीं हूँ, बाहर गाँव है मेरा, वहाँ रहता था, अच्छा। गाँव में ही। अच्छा। तो गाँव में हाँ। जैसे मैं 4 साल का हुआ, मतलब हम्म। पीड़ा मेरे को 3-4 साल से ही शुरू हो गई थी। हम्म। पीड़ा का मतलब जैसे मतलब आदमी की जब ऐसा ही होता है कि उसको ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ करें। हम्म। तो 4 साल का था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो मैंने देखा पिताजी हम्म। कोई है नहीं है, पिताजी तो रहे नहीं है, अपना मतलब कोई नहीं हम्म। है। माताजी हम्म। से अपने को खाना देंगे कैसे, मान लो कैसे व्यवस्था कर पाएँगे? तो हम्म। उस समय मैंने विचार किया तो मेरे को श्री चंद्रनाथ जी का नाम याद है। हम्म। तो अब खाली उस समय मेरे को नाम याद आया कि श्री चंद्रनाथ जी। अब हम्म। जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, 7-8 साल का हो हम्म। गया, तब मेरे को हम्म। धीरे-धीरे वहाँ का पूरा एड्रेस याद कि वो कहाँ रहते हम्म। हैं और जाएँ तो किस रास्ते से जाएँ। ये सारा मेरे को एड्रेस पता चल गया। एक दिन ऐसे ही मैं बाहर खड़ा तो मैंने देखा आज चल के देखते ही हैं, क्या अपने दिमाग में ऐसा ही आ रहा है, क्या वास्तव में है? तो शाम के से समय चला मैं यहाँ से। शाम के समय करीबन ये मान लो कि 5 बजे के आस-पास का समय था। 5 बजे मैं ऐसे घर से निकल गया, शाम के समय। निकला, हमारे गाँव में आज भी 5 बजे के बाद में कोई साधन नहीं है। तो मैं हम्म। स्टैंड पे आया, वहाँ मेरे को वहाँ बस मिली, यहाँ हम्म। पंचदेव जो स्टैंड है, वहाँ पर उतरा, तुरंत ही मेरे को दूसरी बस मिली। वो श्री चंद्रनाथ जी बगड़ में है, जो हमारे से करीबन 20-25 किलोमीटर के आसपास का दायरे में है। तो हम्म। पंचदेव पे वहाँ से उतरा, तुरंत ही मेरे को दूसरी बस मिली। वहाँ से मैं हम्म। सीधा वहाँ एक चौराहा पड़ता है, उस चौराहे पे उतरा, ना मेरा कोई किराया-विराया कुछ नहीं लगा। उतरा, वहाँ से सीधा मैं उनके मंदिर में चला गया। जबकि वहाँ हम्म। से 1 किलोमीटर दूर है वो मंदिर, पैदल चलने का रास्ता है। चला गया, रात भर रहा, मतलब जैसे ही रात को मतलब करीबन खाना-वाना खाया तो मेरे को वहीं मिला। उस दिन खिचड़ी और पत्तल पे खिचड़ी मिली थी। मैंने वहीं खाई हम्म। और वहीं देख लिया। अब मैंने देखा अपने पास कोई और भी है क्या? तो उस समय मेरे को एक लेडीज़ दिखी, जो बिल्कुल मेरे पास बैठी थी। तो वो लेडीज़ थी पूरे घूँटे में यहाँ तक, जबकि मंदिर में घूँट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती और कोई व्यक्ति वहाँ मेरे को दिखा भी नहीं। वो थी, मैंने देखा चलो अपने पास कोई तो है। मैंने खाना हम्म। खाया, रात को अचानक मेरे को जाग आई। मैं देखा अपने अकेले सो रहे हैं या कोई और भी है यहाँ पे। तो वही लेडीज़ मेरे पास यहाँ पास में सोई हुई दिखी मेरे को। हम्म। सुबह आँख खुलेंगे अपने को तो घर जल्दी चलना है। अंधेरा था खूब और मेरे को, मैंने इधर-उधर देखा, मेरे को कोई घूमता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया। मैं निकल गया वहाँ से। निकल गया, जैसे ही उसी चौराहे पे आया वापस जहाँ से मैं उतरा था। जबकि रात्रि के समय मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि अपने को डर लगेगा, और हालाँकि मेरे को कोई ज़्यादा सा वो भी नहीं है, याद भी नहीं है ठीक से। तो लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को डर लगा। मैं सीधा चौराहे पे आया, हम्म। चौराहे पे मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दिन हो। हालाँकि दिन नहीं था। वहाँ निकला तो मेरे को रात थी वहाँ। वहाँ से मेरे को एहसास है कि भाई हाँ, रात है अच्छी, लेकिन घर जल्दी पहुँचना है, सुबह होने से पहले-पहले घर पर पहुँचना है। तो वहाँ से मेरे को बस मिली, बस से मैं सीधा, मैं मान के चलो उस घर पहुँच गया। सीधा ही घर पहुँचा। हम्म। ये गजब। अच्छा, अब ये बातें जो आप बता रहे हैं, ये बातें आपके गांव वालों को भी पता है क्या? वो भी मानते हैं कि नहीं, आप सच्चा? नहीं, ये बातें गांव मेरे वालों को पता नहीं है। गाँव वालों को पता नहीं है। अब देखो, एक मेरा फ्रेंड है, जो हम्म। क्या है कि मैं जस्ट 92 में 10th की एग्ज़ाम दी थी। तो हमारे हम्म। बड़ा गाँव में हमारा सेंटर था, जो हमारे से हम्म। 20 किलोमीटर के आस-पास है। हम्म। वहाँ हम एग्ज़ाम देने के लिए तो 1 महीने का राशन पानी हम वहीं ले गए थे कि अपने को 1 महीने वहीं रहना है, 1 महीने के बीच में आना नहीं है बिल्कुल भी। तो हम्म। उस समय मेला लगा वहाँ पे,
ये अपना हम्म, गणगौर का मेला था। तो उस दिन मैं भी वहाँ चला गया, तो मेरा एक दोस्त ज़्यादातर उसके पास ही समय निकला मेरा गाँव में, वो मिल गया मेरे को वहीं पे। हम खड़े रहे। अब वहाँ वो ठाकुरों का गाँव है जब ज़्यादातर से उनका दबदबा भी ठीक है। और जो ठाकुर जो घोड़ी पे बैठ के आए थे, उनका तो बहुत ही चर्चा था गाँव में। उन मैंने अचानक मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको साथ लिया। हम्म, मैंने देखा गाँव में ये ऐसा होता है कि जाट ये ठाकुर लोग हैं, दलित लोग को घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं। बस इसी बात को लेके मैंने उसको साथ लिया और तुरंत ही कुछ ही मिनटों में, 1 मिनट में हम उनके पास पहुँच गए। एक तो घोड़े पे बैठा था, उसके पास बंदूक थी और एक उसका भतीजा था, ऐसा था शायद, तो उसके पास तलवार थी हम्म, और हम जाकर उन पे बोल दिया हमने, ऐसा देवी शक्ति की हम्म, द्वारा वो उन पे ऐसा लगा कि हमें मारेंगे दोनों। तो उन्होंने बंदूक वाले ने तो तुरंत अपनी बंदूक हमारी तरफ लगा ली, घोड़े पे खड़े-खड़े। घोड़े पे बैठे-बैठे उन्होंने क्या किया, बंदूक हमारी तरफ लगा ली और जो जिसके पास तलवार थी, उसने तुरंत ही तलवार हम्म, मेरी तरफ ऐसे घुमा दी कि जैसे अब ये मर ही जाएँगे हम तो। तो उसी समय उनकी तलवार और बंदूक बंदूक पे उसके क्या है कि ट्रिगर पे अंगुली थी उसकी, निशाना साध रखा था उसने और तलवार आधी से ज़्यादा आग चुकी थी, एकदम हम्म, जोश में। लेकिन वो न तो वो गोली चला सका, न तलवार हम्म, चला सका, दोनों में से। और जो मेरे साथ था ना, वो खड़ा था, हम्म, लेकिन उसको जो हम्म, दोनों थे, उनको मेरे को मेरे वाले 2 रूप दिखाई। एक तो मैं जो मतलब करीबन मेरे 2-3 फीट 2-3 कदम मेरे से दूर था वो मेरे साथ वाला, उसको वहाँ खड़ा किया मैंने हम्म, और मैं उनसे थोड़ा दूर। हम्म, तो मैं वहीं भी खड़ा था और बिल्कुल उसके पास भी खड़ा था। उसको पता है, लेकिन क्या किया, गाँव में सिर्फ़ यही चर्चा हुई मेरी, एक उस फ्रेंड को पता है। लेकिन जो जैसे ये होते हैं ना, मैं जैसे उड़ के आना, ये जो भी होता है, उसके बाद में नॉर्मल लाइफ़ में आ जाता हूँ। गजब है। अच्छा, कल्कि जी, अब एंड करेंगे, पर आप मुझे बताइए, एंड करते करते आपने अपना नाम ये कल्कि क्यों रखा, जरा बताइए। इससे मेरे को और चीज़ों का आभास है, वैसे मैंने मेरे नाम का आभास किया। अब वे कह देंगे तो मैं तो क्या बताऊँ, देखो अपने यहाँ पे अपना नाम रखने की स्वतंत्रता है कि नहीं 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 बताओ नहीं मेरे नहीं, को? आपसे नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, आपको देवता दिखते हैं, आप भगवान की बात कर रहे थे, आपको कभी ये आभास हुआ कि ये कौन से भगवान है? देखो मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा दबाव नहीं डाला मेरे माइंड पे। अच्छा, कभी वो मैं जो छवि नजर आपको ऐसे? नहीं, ऐसा तो मैं जैसे हूँ, उसमें विश्वास करता हूँ। डर नहीं लगता सर? डर नहीं लगता है। यदि मुझे डर नहीं लगता है, तो देखते हैं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, एक और बताता हूँ मैं आपको। हम्म, मैं ये जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं, उनका मेरे को पहले आभास हो जाता है, ऐसा हुआ। जैसे कुएँ में जाने वाली घटना का मेरे को पहले आभास था। जब मैं 10-12 साल का था, उससे मेरे को आभास हो गया था कि अपने को एक बार कुएँ में जाना पड़ेगा। और तो अब ये हम्म, घटना कब होंगी, इसका कोई निश्चित टाइम मेरे दिमाग में नहीं, मेरे को नहीं ध्यान आता है, कि कब हम्म, होने वाली घटना। हम्म, मैंने कॉलेज में करीबन सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के आस-पास था, सेकंड ईयर का। हम्म, हालाँकि हम्म, मेरे को पता चल गया था, जब मैं छोटा था तब, कि अपने को एक मंदिर के दर्शन आएँगे। हम्म, तो जब मैं यहाँ घर पे ही सोया हुआ था, तो रात को मेरे को आभास हुआ, सपना आया, मान लो कि मैं हम्म, मंदिर में हूँ। मेरे पास एक हम्म, आदमी और है, कौन है ये मेरे को पता नहीं। मैं जो अपना मंदिर कौन-सा, जो बना ये अपने इधर है गुड़गाँव में सेठ शीतला माता, हम्म, उस मंदिर में हूँ। हालाँकि उस समय पहले मैं कभी मंदिर नहीं गया था, कि मंदिर में खड़ा हूँ, मंदिर में अब हम्म, जैसे ही पहुँचा, तो मैंने सोचा कि मैं धोख खा के इसके चारों ओर 3 फेरे लगा दूँ। तो उसी समय मैं ये विचार कर ही रहा था, कि उसी समय मुझे हम्म, इतना भयंकर डर लगा कि मैं यहाँ खड़ा-खड़ा हम्म, भस्म हो जाऊँगा। तो हम्म, उसी समय तुरंत ही एक बालाजी की मूर्ति आई। मूर्ति जैसे सवा डेढ़ फुट के लंबाई चौड़ाई में और पत्थर पर उभरी हुई थी और पूरी उससे जो रंग आता है ना उनका, वो लगा होता है चंदन वगैरह जो भी लगाते हैं उसकी। हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज, हाँ वो बोलिए। मतलब भयंकर वो आई, वो देखी, हम्म, मेरा डर डर पूरा समाप्त हो गया। बिल्कुल डर नहीं लगा। हम्म,
हालांकि जो चीज सामने आई उस पर मैंने नजर उठा के नहीं देखा। हाँ, चीज हम्म, इतनी भयंकर थी कि मेरे को डर लगा। हम्म। अच्छा, सारे दर्शकों को मैं कहूंगी कि कल्कि जी की बात आपने सुन ली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये बातें, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे आवाज हैं उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हकीकत में उनके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, बनी बनाई बातें नहीं, हकीकत में जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने आपको उनसे रूबरू करवाया। आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा जो कल्कि जी बोल रहे हैं उन बातों पर, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ठीक है साहब। एक हो मिनट, गया है, मैं ठीक है। हाँ हाँ, इन देवताओं को क्या। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उनका जो मेरे मदद करते हैं और मेरे को उभारते हैं, उनके लिए बहुत बहुत कैसे? आभार। अरे बिल्कुल। ठीक। राम राम सर। जी, थैंक यू सर। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द